हेलो आरएस टॉपर्स, कैसे हैं आप सब? कैसी प्रिपरेशन चल रही है? होपफुली गुड। आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे। आज एज सच मैंने कोई शॉर्ट्स नहीं अपलोड करे क्योंकि आई वाज थिंकिंग टू प्रिपेयर अ सीरीज़ जो कि मैं किसी भी टॉपिक पर 4 या 5 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाऊं, उनकी एक सीरीज़ क्रिएट कर दूं और एक सर्टन टॉपिक उसमें कंप्लीट हो जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लॉ का टॉपिक लेते हैं तो सबसे पहले उसमें डिकोड करना होगा हमें सिलेबस एंड सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ ऑल फॉर द बिगनर्स जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर कर चुके हैं, किसी कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से, नोट्स से पढ़ चुके हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अटेम्प्ट्स दे चुके हैं। उनके लिए ये बात मतलब आई डोंट थिंक सो कि ये इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, बट जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो हम उस सीरीज़ का जो फर्स्ट वीडियो होगा वो ये डालेंगे कि सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं और उनका इम्पैक्ट और उनको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। सेकंड, हम उसका जो लास्ट ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस आए थे मेंस में उनको हम एक जगह लिख लेंगे, कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन बना था और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, वो नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या थे। सेकेंडली ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए बिकॉज़ उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट जो भी पेपर आएगा उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस उस सिलेबस से आएंगे या उस सर्टेन टॉपिक से आएंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 की बात करते हैं तो उसमें लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये पूछा गया था, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर द एक्ट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। दैट इज़ अ वेरी बेसिक एंड अ सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जब तक हमें उसका स्कोप नहीं पता होगा, उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, हम उस टॉपिक को कंसेप्शलाइज नहीं कर पाएंगे, हम उस आंसर को नहीं लिख पाएंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चंस किस तरीके से, किस कैरेक्टरिस्टिक और किस नेचर के आए हैं। उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम देखेंगे एंड नेक्स्ट जो सीरीज़ का जो वीडियो होगा वो लॉन्ग फॉर्मेट में ही बना रही हूँ मैं, उसमें हम उसके सोर्स देखेंगे कि हम कहाँ से उसको पढ़ सकते हैं या फिर कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिससे हम थोड़े बहुत नोट्स उसके बना सकते हैं एंड फिर उसके बाद में उसको करंट से कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। एंड लास्टली कुछ एक शॉर्ट नोट्स मैं खुद भी प्रिपेयर कर रही हूँ, अगर वो आपको ठीक लगेंगे देन आई अपलोड देम, या फिर मैं एक बार वीडियो में आपको समझाने के पर्पज़ से उसे दिखा दूँगी। तो टुडे दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट सीरीज़। मैं स्पेसिफिकली टॉपिक लॉ ले रही हूँ बिकॉज आई एम स्टार्टिंग विद दैट ओनली। सो वील डिस्कस अबाउट द सिलेबस, वील डिकोड द सिलेबस लास्ट ईयर और इस साल के कंपैरिजन में क्या चेंजेस हुए हैं और हमें कहाँ ध्यान देना है। So we'll talk about the syllabus first. So if we talk about the old syllabus, उसमें आप ये देखेंगे कि concept of law, contemporary legal issues, crime against women and children and important land laws in राजस्थान दे रखा था। अब अगर हम बात करें concept of law की तो that is totally यहाँ पे cancel हो गया है नए वाले syllabus में। अब हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज़ की। इसमें है राइट टू इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ इंक्लूडिंग साइबर क्राइम्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, crime against women and children में भी domestic violence, sexual harassment at workplace and protection of children from sexual offences and laws related to child labour दे रखा है। 2007 का Parents and Senior Citizen Act and important land laws, Land Revenue and Tenancy Act। अब स्विच टू न्यू सिलेबस। ये सिलेबस मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर इनमें से कोई चीज़ आपकी प्रिपेयर कर रखी हो पहले से तो उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन ही हमें नए वाले सिलेबस में मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसमें देखते हैं, आप ये देखिए, वैसे तो ये पूरा ही एक तरीके से मतलब मैं इसको न्यू ही मार्क कर रही हूँ, मैंने लिख भी रखा है ऑल न्यू। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे आपको ध्यान देनी है वो ये है कि आप इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इस टोटल यूनिट 3 से। एंड जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें आएंगे वो 11 क्वेश्चंस हैं, इट मीन्स 55 मार्क्स इन ऑल। इसमें पार्ट बी दैट इज़ लॉ एंड इसके अलावा बिहेवियर भी है इसमें एक जो सेक्शन है पार्ट ए यूनिट 3 में। अभी हम उसकी बात नहीं, अभी हम लॉ की बात कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू द सिलेबस, अगर आप इसमें देखें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में सेक्शंस 1 to 20 स्पेसिफाई कर दिया है
यहाँ पे आपको जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी वो सेक्शंस में से ही आएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए हुए हैं जिसमें उसने सीधा पूछ रखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्ड पार्टी अंडर द RTI एक्ट। वो कॉन्सेप्ट आपको सेक्शंस 1 to 20 की डेफिनेशंस में मिल जाएंगे। वहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होती है, CIC क्या है, ये सब आपको क्लियरली एज डेफिनेशन मिल जाएंगी। एंड अलॉन्ग विद इट उनके सेक्शंस में हम 5 मार्क्स से मतलब 50 वर्ड्स के लिखने के आंसर्स मिल जाएंगे हमें। सेकेंड कम्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें सेक्शन 1, 2 एंड सेक्शन 65, 66 एंड ऑनवर्ड्स टू 67, 71, 78 तक दे रखा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको कम्युनिकेशन डिवाइस, कंप्यूटर्स, द नेटवर्क, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, प्राइवेट की, पब्लिक, इट मीन्स इस पर भी ये स्पेसिफाई करके एक क्वेश्चन फॉर्मेट में इन्होंने एक तरीके से दे दिया है। साइबर कैफ़े, साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक, बट यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि इस टॉपिक को हम स्पेसिफिकली 50 वर्ड्स में हमें शॉर्ट एक नोट्स बना के रखने पड़ेंगे सो दैट हमारे लिए ये हो जाए कि हम इसमें